क्लियर हो जाएगा बट तो दोस्तों इडली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, इसको समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है आपको भी समझ में आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम जानते हैं भाई साहब, जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, वो हमारा सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री। क्या नाम है? इतिहास। और ये इतिहास का पिता कौन है, ये सब चीज एक क्लास और दे देंगे इसके लिए। लेकिन आज जो क्वेश्चन है, मेन रूप से हमारा क्वेश्चन इडली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि भाई साहब, जो इडली के एकीकरण में मेजनी का योगदान था, या फिर कह लो कि जो उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, तो सबसे पहले ये मेजनी कौन था उसको जानने का प्रयास करते थोड़ा सा। तो मेजनी का जन्म हुआ था मेरा भाई 22 जून 1805 को। कब हुआ था? तो 22 जून 1805 को जेनेवा इटली में। कहा हुआ था? जेनेवा इटली में। भाई साहब इन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बढ़ाना शुरू हुआ। अपने देश की स्थिति देखकर एक गणतंत्रवादी कह लो, या फिर कह सकते हो गणराज्य की स्थापना करने की माइंडसेट को लेकर अपने देश में आंदोलन करने की प्रक्रिया को शुरू किया। उसके बाद भाई साहब 1820 में आप लोगों को याद होगा कि संवैधानिक तरीके से नागरिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी दौरान एक गुप्त दल जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था उसका? कार्बोनरी। उसी का सदस्य कौन था? हमारा मेजनी साहब उसके सदस्य बने भाई साहब। और वो एक ऐसा दल था जो एक तरह से गुप्त दल। उसका उद्देश्य यह था, या फिर उसका कार्य करने का तरीका यह था कि वो छापामार युद्ध की तरह काम करते थे। छापामार समझते हैं कि अचानक हमला से क्या रेड पड़ता है, कहीं पे अचानक भागते हैं लोग। से आप डिजास्टर को देख लीजिए, सुनामी को देख लीजिए, वो किस प्रकार आते हैं? बोल के आते हैं? कभी बोल के नहीं आते हैं। वो अचानक आते हैं और एक और नुकसान कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो छापामार युद्ध है, जो कार्बोनरी दल था, संगठन था, इसका जो युद्ध करने का तरीका था, या फिर छापा होने का तरीका था, ये था झगड़ा करने का तरीका छापा मार था। तो छापा मार करने का अर्थ है कि अचानक हमला करते थे और राजतंत्र को नष्ट करने का प्रयास करते थे और गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास करते थे। ठीक है। उसके भाई साहब जब 1830 की क्रांति फ्रांसीसी क्रांति आई, उस दौरान जो चारों तरफ नागरिक आंदोलन की शुरुआत हुई, तो ठीक है, उसका जो असर था भाई साहब पूरे दुनिया भर में गया, खास करके यूरोप महादेश में तो गया ही। ठीक है। तो इटली कहां से बच के रह जाएगा? इटली में भी गया उसका असर कुछ इस प्रकार था कि वहां के लोग भी नागरिक आंदोलन पर उतर आए। जब इसको बढ़ावा देने के लिए मेजनी आगे बढ़कर आए, उन्होंने सोचा कि इस क्रांति का हम फायदा उठा लेते हैं। फायदा कैसे उठाएंगे कि नागरिक अभी आंदोलन कर रहे हैं, इसी का लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं? उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण कर देते हैं। इस उद्देश्य और आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन यहीं पे भाई साहब ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक थे, कौन थे? मेटरनिक। वो क्या करता है? इसकी आवाज को पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास करता है। तो भाई साहब, तो हमने पहले कहा था कि मेजनी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। उनको मैंने थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, मतलब उनके पहले ही बहुत सारी चीज बता दिया, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं मेजनी के बारे में। मेजनी साहित्यकार, गणतंत्र विचारों का समर्थक और युग सेनापति था। उनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई? 22 जून 1805 को जेनेवा इटली में हुआ था। ठीक है। उसके अंदर भाई साहब आदर्शवादी गुण अधिक और व्यावहारिक गुण कम था, है ना। उन्होंने क्या भाई साहब अपने देश के लोगों को, या फिर अपने देश के लोगों को राष्ट्रवाद की ओर लेके जाने के लिए एक संगठन की स्थापना की थी सन 1831 ईस्वी में। और उस संगठन का नाम था यंग इटली। क्या नाम था उसका? यंग इटली। उसके बाद पूरे देश के नागरिकों को क्या किया? एक साथ एकजुट करने का प्रयास किया, राजतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया और गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। भाई साहब को याद होगा, जो हमने थोड़ा देर पहले ही कहा कि 1830 की क्रांति के दौरान जो मेजनी चाहता था कि उत्तरी और मध्य इटली को क्या करे? एकीकरण कर दे, एक कर दे। लेकिन मेटरनिक के दबाने के कारण वो क्या हो गया था? पलायन कर गया था। पलायन करके गया कहां था? स्विट्जरलैंड। कहां गया था मेरा भाई? स्विट्जरलैंड चले गया था। उसके बाद वहां से रहकर ही उन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना किया, जिससे सिर्फ इटली को नहीं पूरे यूरोप महादेश में क्या किया भाई साहब? एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी। ठीक है। उसके बाद भाई साहब क्या हुआ कि पुनः वो 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें फिर वो वापस लौट कर आता है। एक उद्देश्य आता है, कब जाएंगे फिर क्या कर देंगे? इटली का एकीकरण कर देंगे। लेकिन भाई साहब सर्डिनिया पिडमाउंट के जो राजा थे, क्या नाम था उसका? चार्ल्स एल्बर्ट, ऐसे कुछ नाम था उसका, थोड़ा सा भूल रहे हैं, है ना। उसका उधर पोप लोग ये अपना लगा रखा कि नहीं हम अपने तरीके से करेंगे, वो बोलता कि नहीं हम अपने तरीके से करेंगे, फिर मेजनी बोलता है हम अपने तरीके से करेंगे। तीनों का विचार कहीं मेल नहीं खाता है। इस वजह से भाई साहब जो एकीकरण का मार्ग था उसमें अवरोध से उत्पन्न हो जाता है, रुकावट से उत्पन्न हो जाती है और एकीकरण नहीं हो पाता, फिर भाग जाता है। कौन? मेजनी। ठीक है। मेजनी भाग जाता है भाई साहब। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मेजनी ने खासा कुछ उखाड़ा नहीं पाया, लेकिन उनका जो विचार था, उनका जो काम था, लोगों को क्या कर गया भाई साहब? एक बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन दे गया कि आगे जाकर आपके ऊपर कोई दबाव डालने का प्रयास करे तो आप इस उद्देश्य से लड़े कि अपने देश के प्रति जान गंवा देना है,
अपने देश को सर्वोपरि रखना है, ये सोचकर ये माइंडसेट सब लोगों के अंदर डाल के चले गया। कौन दोबारा जो भागा भाई साहब 1848 क्रांति के बाद, कौन? मेजनी। वो फिर चले गया था स्विट्जरलैंड। कहां चले गया था? स्विट्जरलैंड। अब जो हमारा क्वेश्चन है मेरा भाई, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इसको ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत कम से कम नहीं होगा तो 7 से 8 बार बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछ के रखा है। 7 से 8 बार, एक बार नहीं 7 से 8 बार। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही छोटे शब्दों में हमने लिखने का प्रयास किया है, 30 से 35 शब्दों में लिखा मेरा भाई। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने यंग इटली संगठन की स्थापना की जिससे देशभक्ति और एकता की भावना फैली। उन्होंने स्वतंत्र और एकत्रित इटली का सपना दिखाया। हमने जैसे बहुत सारा चर्चा किया, उसमें से कुछ चंद शब्द को यहाँ पर हमने लिख दिया। जैसे कि भाई साहब उन्होंने क्या किया? यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। उसका उद्देश्य था कि लोगों को एकत्रित करे और राष्ट्रवाद की भावना को उसके अंदर पैदा करे ताकि वो राष्ट्र के लिए लड़े और राष्ट्र को आजाद कराए, किसी के अधीन रहने ना दे। बस इतना सही भाई साहब। इसको आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शेयर।